हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। हम आपके लिए 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस अलग अलग सेटों में बांटा गया है, जिसका ये सेट नंबर 6 है। बाकी के पहले जो 1 to 5 सेट्स हैं वो हम देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी फाइल या फोल्डर को कट करते हैं तो वह किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर होता है? ऑप्शंस हैं ए रोम, बी हार्ड डिस्क, सी सीडी और डी क्लिपबोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी करेक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी कॉम्पैक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी और डी करेक्ट ड्राइव रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है? ए एमबी, इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, बी टीबी, इसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, सी जीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट और डी पीबी, जिसका फुल फॉर्म है पेटाबाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीबी, पेटाबाइट। जो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है वो यहाँ पे अभी दी गई है, वो है पेटाबाइट। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट में आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? ऑप्शंस हैं ए सीवी रमन, बी चार्ल्स बेबेज, सी रॉबर्ट नायक और डी जेएस किल्बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेएस किल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप पर किसकी लेयर चढ़ी होती है? ए सिलिकॉन, बी कॉपर, सी निकेल और डी आयरन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क जिसे मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं पर किस पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए आयरन ऑक्साइड, बी सोडियम पेरोक्साइड, सी फास्फोरस पेटाक्साइड और डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ए सीडेक, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी कानपुर और डी बीएआरसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीडेक। सीडेक जो है वो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। क्या है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का सिस्टम का यूज करता है? ऑप्शंस हैं ए पीडीए, बी मेन फ्रेम, सी व्यक्तिगत कंप्यूटर और डी लैपटॉप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? मतलब प्रिंटिंग हेड और कागज जो प्रिंट करते टाइम यूज होते हैं, तो प्रिंटिंग हेड जो है वो कागज से डायरेक्ट टच होता है, टकराता है। ऑप्शंस हैं ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक से एक अक्षर प्रिंट होता है? एक स्ट्रोक में एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट होगा, कौन सा प्रिंटर है? ऑप्शंस हैं ए लेजर प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर और डी प्लॉटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से हमें बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। ए जॉयस्टिक, बी मैग्नेटिक टेप, सी मॉनिटर और डी मैग्नेटिक डिस्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कीबोर्ड क्या करता है कंप्यूटर में? ए छापना, बी टाइप करना, सी प्रिंट करना और डी उपर्युक्त सभी। मतलब हम कीबोर्ड की सहायता से कौन सा काम कर सकते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइप करना। टाइप करने के लिए कंप्यूटर की जो बटन है हम उसका यूज करके कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी दोनों और डी डिवाइस ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड का यूज करके ही हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शन बटन्स होती हैं वो कितनी संख्या में होती हैं? ए 9, बी 12, सी 10 और डी 20। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12। जो फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है बटन्स की, वो फंक्शन की कहलाती है, जो कि F1 से F12 तक होती है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? अगर ऑपरेटर कोई भी काम कर रहा है तो हमें उसका क्या काम हो चल रहा है वो हमें कैसे दिखाई देगा? जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा? ऑप्शन है ए सीपीयू, बी आईवीएम, सी वीडीयू और डी एएलयू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडीयू, जिसे मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो को फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? ऑप्शन है ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस और डी प्रिंटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, डगलस सी एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते कि माउस का आविष्कार किसने किया था। तो डगलस सी एंजलवर्थ ने किया था, और इन्होंने कहाँ किया? स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। अब ये पूछा जा रहा है कि कब किया गया। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 1977, बी 1952, सी 1980 और डी 1970। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977। अगला प्रश्न है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? जो स्कैनर है उसका जो काम करने का या दिखने का जो ढंग है वो किस मशीन से मिलता जुलता है? ए टाइप मशीन, बी साइक्लोस्टाइल से, सी फ्रैंकिंग मशीन और डी फोटोकॉपियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोकॉपियर मशीन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन्स होते हैं? जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है उसमें एरो बटन की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 4, सी 2 और डी 3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 4। 4 एरो बटन्स होती हैं जो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन के लिए होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? ए कंट्रोल प्लस के, बी कंट्रोल प्लस आई, सी कंट्रोल प्लस ए और डी कंट्रोल प्लस एन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस आई। तिरछा मतलब किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक रूप में दिखाने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं, और जो कंट्रोल प्लस के है इसका यूज किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए का यूज किसी भी वर्ड में जो भी टेक्स्ट है उनको एक साथ, सभी को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और कंट्रोल प्लस एन का यूज न्यू फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।